हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज हम थोड़े से रिलेशंस के बारे में बात करेंगे विद द टू डिफरेंट टॉपिक्स, करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। पहले ये दो टर्म्स को हम समझने वाले हैं और उसके बाद रिलेशंस डिराइव करेंगे एक दूसरे से, इनके क्या रिश्ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। देखो, करंट डेंसिटी क्या होता है, आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो ये लिखा हुआ है ना हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। क्या बात है, एक मिनट, डबल आई आ गया, इसको सिंगल कर लेते हैं। दिस इज अ यूनिट एरिया, ठीक है। amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the flow of charge. Normal to the direction of flow of charge at that point. जैसे मान लेते हैं एक सरफेस लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा फिगर हो गया इस तरीके से। ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन है, इसको ले लेते हैं ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए है और करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। करंट हमारा जो फ्लो कर रहा है वो कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से। ये ठीक है, दिस इज द फ्लो ऑफ करंट। इस केस में अब देखो, amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the force. Now this current, जो करंट की डायरेक्शन है, is normal to the plane. ये करंट की जो डायरेक्शन है हमारी, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो इस केस में हमारा जो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज। देखो करंट डेंसिटी को डिनोट करते हैं जे से, करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं जे से। तो जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए। ये हो गया करंट डेंसिटी, ये हो गया करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। उसके नॉर्मली जो हमारा आ रहा है, दैट इज, ये क्या है, ये करंट डेंसिटी क्या दे रहा है, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी। जो फॉर्मूला लिखा है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट डेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं करंट डेंसिटी का, जे इक्वल्स टू आई बाय ए। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर केस में करंट जो होगा वो एरिया के नॉर्मल ही होगा, ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी दैट हर केस में जो एरिया करंट होगा वो नॉर्मल होगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं दूसरे केस में हम ले लेते हैं करंट का डायरेक्शन, ये ले लेते हैं। देखो दूसरे केस में ये हमारा करंट का डायरेक्शन यही है, ठीक है। दूसरे केस में, अच्छा इसको ऐसे बना लो, इस तरीके से। पहले एरिया बना लेते हैं। एरिया हमारा कुछ इस टाइप का होगा, मान लेते हैं किसी एंगल पे। दिस इज द एरिया, क्लियर है। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, करंट तो स्ट्रेट फ्लो कर रहा है, बट एरिया जो है एक एंगल पे एक्ट कर रहा है। अब इस केस में जब एरिया एक एंगल पे एक्ट कर रहा है तो वो एंगल हम मान लेते हैं थीटा। उस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो इसका एरिया है, ये देखो इसका एरिया इस तरफ है और बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। दिस एंगल इज, सॉरी, हाँ, ये एंगल हमारा बन रहा है थीटा। अब ऐसे केस में करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कोई फर्क नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, अगर फिजिक्स में कोई भी चीज़ किसी एंगल पे एक्ट करती है तो उसके दो कंपोनेंट टूटते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड पैरेलल कंपोनेंट। आप उसी के दो कंपोनेंट ब्रेक करिए, ठीक है। ब्रेक कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखो क्या होगा, एक कंपोनेंट हमारा बनेगा ये वाला, एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया और एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया। अब देखते हैं कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी नॉर्मल, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्ज के नॉर्मल होगा एरिया का, तो एरिया के नॉर्मल फ्लो ऑफ चार्ज के अलॉन्ग डायरेक्शन जा रहा है हमारा ये ऊपर वाला। तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा
एक हो गया, मान लेते हैं ये एरिया है ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। नाउ साइन थीटा इफेक्टिव नहीं है, कॉस थीटा यहाँ पे हम लेंगे, तो ये हमारा करंट डेंसिटी जे का जो फॉर्मूला बनेगा, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए की जगह बस ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, ए की जगह ए कॉस थीटा देगा। इसमें ऐसा हमने क्यों करा, हमने अलोंग द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट वाला कंपोनेंट इसलिए लिया है क्योंकि ये इस जो एरिया है वो एक एंगल पे एक्ट कर रहा है, इट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द करंट, ठीक है। अगर एरिया करंट के परपेंडिकुलर होता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, इसीलिए हमने उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, देखो इसको हम j इज इक्वल्स टू आई बाई ए की ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये क्या हो गया, देखो ए बी कॉस थीटा, याद करो वेक्टर में ए वेक्टर, ठीक है, डॉट बी वेक्टर क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, तो ये वाला पार्ट हम यूज करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे जे ए कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। ये हो गया हमारा करंट डेंसिटी के बारे में, ठीक है। अच्छा, एसआई यूनिट की बात करें, इसमें एसआई यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, आई बाई ए एसआई यूनिट अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ पे आप एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो। एसआई यूनिट कैसे होगी आपकी, यहाँ पे करंट का एम्पियर और एरिया का पर मीटर, एरिया पर मीटर स्क्वायर, सॉरी। और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं हम, डायमेंशन क्या होगा, यहीं पे अगर हम डायमेंशन की बात करना चाहें तो करंट का डायमेंशन देखो, और एरिया का डायमेंशन, करंट हो गया एम्पियर और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, तो ए एल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए एल माइनस टू आएगा नीचे एरिया, ठीक है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा पावर माइनस में, तो ए एल माइनस टू, और ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारा बेटा करंट डेंसिटी के बारे में। अब करंट डेंसिटी के बारे में एक रिलेशन हमें और पढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। देखो, किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वो उसके मोबाइल चार्ज कैरियर्स के थ्रू होती है, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब ही क्या है, देखो फ्लो, फ्लोनेस, तो यहाँ पे जैसे हम ले लें किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स में, ठीक है, किसी भी मेटल में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में जो उसके कंडक्टिविटी के कारण होते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं सेमीकंडक्टर में। तो इसी तरीके से हर कंडक्टिविटी की जो होती है मटेरियल की, वो किसी ना किसी मोबाइल चार्जर पे, अपने मोबाइल चार्जर्स पे डिपेंड होती है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो ये लिखा है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, देखो वी डी। सो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डिफाइंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वी डी अपॉन ई, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का रिलेशन, म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई। अब तो ये दो टॉपिक हमें पढ़ने थे, इसके हिसाब से अब हम मेन अपना स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशंस, ठीक है। इन सब के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं ये स्टार्ट करने वाले हैं। आप पॉज करके वीडियो को आप नोट्स भी बना सकते हो, मैं टाइपिंग में आपको दे भी रहा हूँ नोट्स, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में हमें रिलेशंस निकालने। अब ये रिलेशंस कैसे ड्राइव होंगे, देखो एक आध रिलेशन नहीं होता, कोई भी किसी से भी हम रिलेट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। एक कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से एक कंडक्टर लेते हैं हम। पहला देखो, हम पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट एंड वेलोसिटी में आपको बता दूं, करंट मतलब आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वी डी, इसके बीच का रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई न्यूमेरिकल्स में, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, आई एंड वी डी। चलिए आई एंड वी डी, इसका रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले तो हम एक कंडक्टर बनाते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये हमारा एक कंडक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
इस कंडक्टर थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा ले लेते हैं, ये हो गया हमारा कंडक्टर। फिगर साथ साथ बनाते रहिएगा, आपको भी फायदा मिलेगा इसको फिगर समझने का, इसलिए मैंने पहले से नहीं बनाया है ताकि आप फिगर को समझ सको हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फिगर। एक कंडक्टर हमने ले लिया। अब दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव, मतलब यहां से पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, इस कंडक्टर में हमें क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट लेना है। भाई हम पूरे कंडक्टर का नहीं, हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं ये स्मॉल एलिमेंट हो गया हमारा डीएल। ठीक है, अब इस डीएल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। इस डीएल एलिमेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट के अकॉर्डिंग अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अप्लाइड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो दो चीजों के बीच का डिफरेंस आपको समझना है, एक एन और एक कैपिटल एन। मैं आपको बता दूं, कैपिटल एन जो होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्मॉल एन हम जो कंसीडर करेंगे इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इन दो चीज़ों का डिफरेंस समझ में रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल एन क्या है और स्मॉल एन क्या है, और इसको हम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारा स्मॉल एन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एन अपॉन बी। हमने तो यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लिया है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी वी, नंबर डेंसिटी, क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो डी एन अपॉन डी वी हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले यहां पे आपको याद है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है हमारा, एरिया इनटू लेंथ। ये मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो यहां पे वॉल्यूम के पार्ट में इसको यूज करेंगे, तो हम इस पार्ट से क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से लिख सकते हैं डी एन इज इक्वल टू एन डी वी, और एन इंटू डी वी। अब देखो वॉल्यूम होता है ए इंटू एल, तो डी वी क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू स्मॉल एलिमेंट डी एल। देखो यहां से लिखा है मैंने एरिया इंटू एल, लेंथ, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है, तो स्मॉल डी वी, स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डी एल, स्मॉल एलिमेंट। क्लियर। अच्छा ये तो हो गया हमारा डी एन का पार्ट। क्लियर। अब दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए दूसरे पार्ट में क्या कंसीडर करना है। पहले आपने डी एन तो निकाल लिया, ठीक है। अब यहां लिखो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉसिंग द एलिमेंट डीएल। ये जितना डीएल पार्ट हमने लिया है, या एलिमेंट ऑफ अ कंडक्टर ले लो, क्रॉसिंग द एलिमेंट ऑफ कंडक्टर, जो पार्ट हमने कंसीडर किया, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज, क्योंकि कंप्लीट चार्ज क्यू होता, हमने स्मॉल चार्ज क्या ले लिया, डी क्यू। अब डी क्यू चार्ज, स्मॉल चार्ज कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने पढ़ा था क्यू इज इक्वल्स टू एन इंटू ई। यहां पे डी क्यू क्या होगा, डी एन इंटू ई। क्लियर है। अब देखो डी एन का पार्ट अभी आपने निकाल रखा है एन ए डी एल, तो यहां लिख लेंगे एन ए डी एल इंटू ई। यहां से इस वाले पार्ट का डीएन का पार्ट हम यहां यूज करेंगे, तो एन ए डी एल इंटू ई, जिसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल्स टू एन ई ए डी एल। ठीक है, इस पार्ट को याद रखो, डी क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल लिया। अब चार्ज निकालने के बाद सीधे सीधे करंट निकाल लो। नाउ करंट इज, अच्छा करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, और आई इज इक्वल्स टू एन ई ए डी एल बाय डी टी, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, और वी कैन राइट
और करंट I इज इक्वल्स टू एन ई ए डी एल बाई डी टी। अब याद रखो डी एल बाई डी टी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। डी एल बाई डी टी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। तो आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। देखो ये आई फॉर करंट एंड वी डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमारा पहला रिलेशन निकला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। क्लियर है। यहां पे देखो हमने इसको 3 पार्ट में करा है, मैं आपको शुरू से बता दूं। सबसे पहले हमने dn निकाला, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जो उतने से छोटे से एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं हमने वो निकाला dn। उसके बाद अमाउंट ऑफ चार्ज, वहां पे उस करंट फ्लो करने का चार्ज कितना है dq, और उसके बाद उसको करंट के फॉर्मूले में पुट कर दिया, I इज इक्वल टू dq बाय dt। चलिए अगले रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन है हमारा नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं हम। एक मिनट, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट रिलेशन करेंगे हम करंट और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो गई, रिलेशन बिटवीन करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। अब देखो करंट I, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू। करंट किससे हम डिनोट करते हैं, I से, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू से। I और म्यू के बीच में हमें करंट चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी अभी अभी हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी म्यू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड Vd अपॉन E, ठीक है। और Vd का रिलेशन अभी अभी यहां से हम लिख सकते हैं, Vd का रिलेशन देखो, Vd क्या होगा यहां से, म्यू इंटू ई। Vd क्या होगा, म्यू इंटू ई। अब इसको ऐसे लिख लो, म्यू इंटू ई, ठीक है। अब हमें देखो अभी अभी हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा है, जस्ट अभी अभी पढ़ा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम रिलेशन ऑफ I एंड Vd, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है, I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होता है। तो Vd की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू ई यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो हमारा रिलेशन निकलेगा, और वी कैन राइट I इज इक्वल्स टू एन ई ए और Vd की जगह म्यू इंटू ई। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया जो काम आएगा न्यूमेरिकल्स में, जहां पे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और करंट गिवन हो इंस्टेड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। ध्यान रहे, ये वहां पे काम आएगा। डायरेक्टली आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो, I इज इक्वल्स टू एन ई ए म्यू ई। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट रिलेशन हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का होगा। नेक्स्ट करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये है हमारा नेक्स्ट रिलेशन, ठीक है। दैट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी हमारी डिनोट करते हैं हम J से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vd से। अब J और Vd के बीच का रिश्ता निकालना है। ये रिश्ते ढूंढने वाली बात बड़ी भयंकर है, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कौन सा पार्ट कहाँ पे यूज़ हो जाएगा डायरेक्ट आपको खुद नहीं पता लगेगा। बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस आपको वहाँ पे ध्यान रखना है गिवन क्या है, उसके बेसिस पे क्या रिलेट करके हम उसको निकाल सकते हैं। ये चीज़ आप वहीं सीख पाओगे। ध्यान रहे, करंट डेंसिटी होता है J इज इक्वल्स टू I बाई ए, ठीक है। करंट डेंसिटी क्या होता है, अभी अभी आप सबने पढ़ा था, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे हम कैसे निकाल सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया J इज इक्वल्स टू I बाई
ए से। क्लियर है। दूसरा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लो, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, हमने एक कॉमन रिश्ता फाइंड कर दिया। वो कॉमन रिश्ता क्या है, करंट। करंट का रिश्ता करंट डेंसिटी से भी है, करंट का रिश्ता ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी है, तो ये कॉमन रिश्ता निकल गया करंट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉपरली आप कैसे कर रहे हो। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, J इज इक्वल्स टू आई की जगह एन ई ए वी डी होल डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी होल डिवाइडेड बाय ए। तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा जो रिश्ता निकला है करंट डेंसिटी का, दैट इज J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको सही से समझ में आ रहा होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहिए। हम आगे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो चुका है। अगला रिलेशन, चलो इसको यहीं से कॉपी मार देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, चलिए। करंट डेंसिटी एंड मास, करंट डेंसिटी और मास के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे अब हम। करंट डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मास। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट रिलेशन है। चलिए करंट डेंसिटी और मास के बीच में रिलेशन निकालते हैं। यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू, अब देखो करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू क्या होता है, I अपॉन ए। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। और यहां से J इज इक्वल्स टू I अपॉन ए से हमने अभी अभी डिराइव किया J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। ठीक है, अभी पहले पिछली बार हमने J इक्वल्स टू I अपॉन ए यूज किया था, अब हम इसको यूज करेंगे J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। दूसरी तरफ क्या यूज करेंगे, देखो दूसरी तरफ आप देखो मास को लाना है, और मास को हम कैसे ला सकते हैं, ड्रिफ्ट, कॉमन रिलेशन ढूंढो। मास को हम कैसे लगते हैं, वी डी इज इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और मास का रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाल लिया, माइनस भी होता है बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल्स टू माइनस के ई अपॉन एम इंटू टाउ होता है, वे टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। याद होगा आपको, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट टाउ एन डिवाइडेड बाय एन करा था हमने। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पिछले लेक्चर में हमने कर रखा है इसको। यहाँ पे यूज क्या करेंगे, वी डी इज इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टाउ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो कॉमन रिलेशन निकल गया हमारा वी डी। भाई हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन जे एंड एम। ठीक है, तो जे का रिलेशन वी डी से होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मास से होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इनको दोनों को कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। हम इनको कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम रखेंगे J इज इक्वल्स टू एन ई, और वी डी की जगह क्या रखेंगे, ई अपॉन एम इंटू टाउ। क्लियर है। तो यहां से हम रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, आप देखो यहां से हमारा रिलेशन कैसे निकलेगा, एन ई स्क्वायर, ई इंटू ई स्क्वायर, ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये हो गया करंट डेंसिटी और मास के बीच का रिलेशन। ये हो गया करंट डेंसिटी और मास के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो ये था रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मास। अब हमने देखो 4 रिलेशन एटलीस्ट पढ़ लिए हैं, एक करंट डेंसिटी और मास, दूसरा रिलेशन हमने पढ़ा था करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तीसरा रिलेशन पढ़ा था करंट एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, चौथा रिलेशन हमने पढ़ा है
रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टर, कंडक्टिविटी, कंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ नए फॉर्मूले के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।